हेलो गाइज, वाई सिटी बुक्स ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर दें, जिससे हमारे द्वारा बनाई गई सारी वीडियो की सूचना आप तक पहुंच सके। आइए आज हम बात करते हैं अव्यय के पार्ट 2 के बारे में। अभी तक आप लोगों ने अगर पार्ट 1 ना देखा हो तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। आइए आज हम बात करते हैं 34वें क्वेश्चन के। परिणामवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा। ए में है वह बहुत थक गया है, बी में है वह अभी अभी आया गया है, सी में है वह अंदर बैठा है, डी में है वह अब भली भांति नाच लेता है। इसमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य क्या होगा? परिमाणवाचक पहले तो समझ लीजिए कि परिमाणवाचक जो क्रिया विशेषण है वह कितने प्रकार की होती है? वह 5 प्रकार की होती है। अधिकताबोधक, न्यूनताबोधक, पर्याप्तबोधक, तुलनावाचक और श्रेणीवाचक। यही 5 प्रकार के परिमाणवाचक होते हैं, ठीक है ना। और परिमाणवाचक किसका भेद है? अर्थ के आधार पर 2 भेद होते हैं, परिमाणवाचक, रीतिवाचक। तो एक परिमाणवाचक होता है, एक रीतिवाचक। और परिमाणवाचक के 5 भेद होते हैं: अधिकताबोधक, न्यूनताबोधक और पर्याप्तबोधक, तुलनावाचक, श्रेणीवाचक, ठीक है ना। तो ए में है बहुत थक गया, बी में है वह अभी अभी गया है, सी में वह अंदर बैठा है, डी में है वह अब भली भांति नाच लेता है। तो इसका 34वें का आंसर होगा ए, वह अब बहुत थक गया है। यह वाक्य क्रिया विशेषण वाक्य है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि बहुत शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। हमने क्या बताया? हमने क्या बताया कि अधिकताबोधक पहला ही पार्ट है ना, इसमें अधिकताबोधक का हो रहा है, वह बहुत थक गया है, अधिक थक गया है मतलब। बाकी अन्य वाक्य जो है, वह अभी अभी गया है, वह अंदर बैठा है, वह भली भांति नाच लेता है। इन तीनों का आशय अलग है, ये तीनों का आशय अलग है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन। धावक तेज गति से दौड़ते हैं। वाक्य में तेज गति क्रिया विशेषण कौन सा भेद है? तेज गति क्रिया विशेषण कौन सा है? धावक तेज गति से दौड़ते हैं, वाक्य में तेज गति क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? ए में है स्थानवाचक, बी में है परिमाणवाचक, सी में है कालवाचक, डी में है रीतिवाचक। 35वें का आप लोगों को बताना है। तो इसमें 35वें का सही ऑप्शन क्या होगा? 35वें का सही ऑप्शन होगा परिमाणवाचक। क्यों? क्योंकि यह इस वाक्य में धावक तेज गति से दौड़ते हैं में परिमाण की बात हो रही है, अधिक की बात हो रही है। क्यों? धावक तेज गति से दौड़ते हैं, जैसे इसमें अधिकवाचक है, अधिकताबोधक हो रहा है ना। चलिए अब क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जिस शब्द से क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट हो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे धीरे धीरे टहलता है, जैसे राम धीरे धीरे टहलता है, राधा धीरे धीरे नाचती है, ठीक है ना। चलिए अब इसमें बता रहा है आप लोगों को कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है? ए में ग्राम पंचायत अधिकारी में आया हुआ था सन 2016 में। ए में है क्षण भर, बी में है निसंदेह, सी में है अन्यत्र, डी में है अत्यंत। अब आप लोगों को इसमें 36वें का बताना है कि इसमें किस में क्रिया विशेषण है। तो आइए बात करते हैं 36वें का सही ऑप्शन क्या होगा। तो 36वें का सही ऑप्शन होगा डी। अत्यंत शब्द जो है वह क्रिया विशेषण परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है, ठीक है ना। क्रिया विशेषण अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं: स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक। स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक, ठीक है ना। चलिए किसे परिमाणवाचक कहते हैं, किसे रीतिवाचक कहते हैं, अगर जानना हो तो आप लोग कल का वीडियो ज़रूर देखें, हमने बताया हुआ है थोड़ा बहुत। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कल के वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिए। कल का वीडियो में शुरुआती था, हमने बताया था, हम शुरुआत में बेसिक चीज़ें ज़रूर बताते हैं।
तो ए में है सर्वदा, बी में है सर्वत्र, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ए में सर्वदा है, बी में सर्वत्र है, सी में इतना है, डी में गलत। आबकारी सिपाही परीक्षा सन 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब आप लोगों को बताना है कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो 37वें का सही ऑप्शन होगा सी। इतना शब्द जो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। इतना शब्द जो है वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। अन्य शब्द सर्वदा, सर्वत्र, गलत, ये सब परिमाणवाचक क्रिया विशेषण नहीं है। ठीक है ना। चलिए 38वां क्वेश्चन यूपीआरओ प्री में आया हुआ क्वेश्चन। प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? ए में है रीतिवाचक, बी में है परिमाणवाचक, सी में है स्थानवाचक, डी में है कालवाचक। तो प्रतिदिन शब्द किस शब्द जो है वो, इसका सही ऑप्शन होगा डी। इसका सही ऑप्शन होगा डी। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? डी। कालवाचक क्रिया विशेषण है। कालवाचक क्रिया विशेषण किसको, कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत क्या होता है? इसमें समय का बोध होता है। जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन क्या है? प्रतिदिन यह समय का बोध करा रहा है ना। अगर कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है आज, कल, अभी, तुरंत। कौन कौन सा? आज, कल, अभी, तुरंत, कुल मिला के कालवाचक क्रिया विशेषण होता है 3 प्रकार के। समयवाचक, आप लोग याद रख लीजिएगा, समयवाचक जिसमें समय का बोध होता है आज, कल, अभी, तुरंत। अवधिवाचक, अवधिवाचक, ठीक। और एक होता है बारंबारता बोधक, बारंबारतावाचक, बारंबारता, ठीक है ना, बारंबारता बोधक। तो अवधिवाचक में होता है रात भर, दिन भर, आजकल, नित्य। बारंबारता में हर बार, कई बार, प्रतिदिन। ठीक है ना। यही कालवाचक क्रिया विशेषण का प्रकार है। चलिए 39वां क्वेश्चन। माँ सुबह नाश्ता बनाती है, इसमें कौन सा क्रिया है? माँ क्रिया विशेषण है। माँ सुबह नाश्ता बनाती है, इसमें कौन सा क्रिया विशेषण? यूपीएसआई सन 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। ए में है कालवाचक, बी में है स्थानवाचक, सी में है परिमाणवाचक, डी में है रीतिवाचक। माँ सुबह 39वां का सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा ए। ए होगा। माँ सुबह नाश्ता बनाती है, यह क्या है? यह है समयवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक के अंतर्गत समयवाचक क्रिया विशेषण है। इसमें समय का बोध हो रहा है ना। चलिए इसमें आता है आज, कल, तुरंत, पीछे। ठीक है ना। आइए, रात को अचानक वर्षा होने लगी में क्रिया विशेषण कौन सा भेद है? क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? यूपीएसआई बैच सन 2017 में आया हुआ क्वेश्चन था। रात को अचानक वर्षा होने लगी। ए में है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, बी में है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, सी में है कालवाचक क्रिया विशेषण, डी में है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो 40वें का सही ऑप्शन क्या होगा? 40वें का सही ऑप्शन होगा सी। रात को अचानक वर्षा होने लगी, इस पंक्ति में कालवाचक क्रिया विशेषण है। क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक, ठीक है ना। चलिए मैं रोज पढ़ता हूँ, मैं रोज पढ़ता हूँ वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है। ए में है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, बी में है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, सी में है कालवाचक क्रिया विशेषण, डी में है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। मैं रोज पढ़ता हूँ, इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसका भी सही ऑप्शन क्या होगा? सी होगा, कालवाचक क्रिया विशेषण। मैं रोज पढ़ता हूँ, इस वाक्य में कालवाचक क्रिया विशेषण है। अब कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं किसको है? एक बार सुन लीजिए, 2, 3, 4 क्वेश्चन आप लोग कालवाचक पढ़ चुके हैं। हमने प्रकार भी बता दिया कि यह 5 प्रकार के, यह 3 प्रकार के होते हैं, समयवाचक, अवधिवाचक और बारंबारता वाचक। तो कालवाचक क्रिया विशेषण
जो अविकारी शब्द किसी क्रिया के होने का समय बताते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जो अविकारी शब्द किसी क्रिया के होने का समय बताते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है ना। चलिए आइए, मैं रोज पढ़ता हूँ वाक्य में क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? वही क्वेश्चन है, शायद यूपीपी कांस्टेबल 2017 में आ गया और वो 18 में आया हुआ क्वेश्चन है। मैं रोज पढ़ता हूँ, देखिए रिपीट हुआ क्वेश्चन। आप लोग कहते हैं रिपीट नहीं होता, ये कांस्टेबल 2017 में आया, यूपीपी कांस्टेबल 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, वो 18 में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रथम पाली में। इसके पहले जो क्वेश्चन था रिपीट हो गया ना क्वेश्चन। चलिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा आने वाले समय में। ठीक है ना। चलिए इसका भी होगा कालवाचक क्रिया विशेषण, सी में ही ऑप्शन। हूबहू क्वेश्चन रिपीट हो गया, हूबहू। आइए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। वह बहुत धीरे धीरे बात करता है में रीतिवाचक अव्यय क्या है? यूपीपीसीएल स्टेनोग्राफर में आया हुआ क्वेश्चन है सन 2018 में। वह बहुत धीरे धीरे बात करता है में रीतिवाचक अव्यय क्या है? ठीक है ना। इसका सही आप ए में है करता है, बी में है बात, सी में धीरे धीरे, डी में है धीरे धीरे। ठीक है ना। सी में है धीरे, डी में है धीरे धीरे। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा डी। वह बहुत धीरे धीरे बात करता है। क्या? धीरे धीरे, धीरे धीरे में रीतिवाचक अव्यय है। रीतिवाचक अव्यय की पहचान क्या है? रीतिवाचक अव्यय की पहचान क्या है? ऐसे, वैसे, ऐसे वैसे हो, जैसे हो, जैसे हो, मानो हो, धीरे धीरे हो। ठीक है ना। अब रीतिवाचक अव्यय कहते किसको हैं वो भी जान लीजिए। रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते किसको हैं? जो शब्द किसी क्रिया के करने के तरीके का बोध कराए, जो शब्द किसी क्रिया के करने के तरीके का बोध कराए वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है ना। जैसे बताया ना हमने, ऐसे वैसे जैसे मानो, तरीके का बोध करा रहा है ना। अब रीतिवाचक क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं यह भी जान लीजिए। हम सोचते हैं कि आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा जानकारी देते चले जिससे आप लोगों का सब कुछ सही हो जाए। चलिए इतना ही जानिए। ऐसे वैसे जैसे मानो, धीरे, अचानक, कदाचित, अवश्य, इसलिए, तक, सा, तो, हाँ, जी, यथा संभव, ये सब क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। हमने रीतिवाचक क्रिया विशेषण बता भी दिया परिभाषा कि जो शब्द किसी क्रिया के करने के तरीके का बोध कराए वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। शायद डिस्क्रिप्शन में दिया भी नहीं है। चलिए, लेकिन हाँ कोई बात नहीं, हम कराएंगे। डिस्क्रिप्शन में भले न दिया हो, हम तो डिस्क्रिप्शन किससे मतलब नहीं, हम आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाना चाहते हैं। अब आप लोगों को बताना है मोहिनी तेज दौड़ती है, इस वाक्य में तेज क्या है? मोहिनी तेज दौड़ती है, इस वाक्य में तेज क्या है? यूपीएसआई बैच सन 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, डी में है कालवाचक क्रिया विशेषण। 45वें का सही ऑप्शन बताइए। तो 45वें का सही ऑप्शन है बी। क्या है? बी। मोहिनी तेज दौड़ती में शब्द में है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है ना। चलिए अब आप लोगों को बताना है निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? 10:05 पर गाड़ी छूटेगी। ए में है क्रिया विशेषण, बी में है संज्ञा, सी में है सर्वनाम, डी में है क्रिया। तो 46वें का सही ऑप्शन क्या होगा? तो 46वें का सही ऑप्शन होगा ए, क्रिया विशेषण। 10:05 पर गाड़ी छूटेगी। क्या? 10:05 पर गाड़ी छूटेगी, ये शब्द क्या है? क्रिया विशेषण है। चलिए, निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण पदबंध क्या है? इस मकान की छत के ऊपर से पूरा गांव दिखता है। यूपीपीसीएल एआरओ 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है।
ए में है इस मकान की छत के ऊपर, बी में है इस मकान की छत के ऊपर से पूरा गांव, सी में है इस मकान की छत, डी में है गांव दिखता है। बताइए आप लोग 47वें का। तो 47वें का सही ऑप्शन क्या होगा? ए, इस मकान की छत के ऊपर पूरा गांव दिखता है। इस वाक्य में क्रिया विशेषण पदबंध है, ठीक है ना। अब 39वां का बताइए, निम्न लिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है? अगर आप लोगों को पदबंध किसे कहते हैं जानना हो तो हमारी पिछली वीडियो को देख लीजिएगा। 13 या 14 नंबर की शायद वीडियो है, सर्वनाम और विशेषण टॉपिक देख लीजिएगा। कई बार हमने पदबंध के बारे में चर्चा किया गया। अब हम यहाँ चर्चा करके वीडियो का समय ख़राब नहीं करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन जाता है। मेरे गांव के चारों ओर जंगल ही जंगल है। ए में है क्रिया विशेषण, बी में है सर्वनाम, सी में है विशेषण, डी में है क्रिया। अगर आप लोगों को जानना है तो आप लोग हमारी पिछली वीडियो को देख लीजिए। 48वां का सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा ए, मेरे गाँव के चारों ओर। ये जो इतना दिया है, पूछ रहा है कि कौन सा पदबंध है, तो ये क्या है? क्रिया विशेषण पदबंध है। अच्छा, जान ही लीजिए, वाक्य में प्रयुक्त विभिन्न पदों के समूह को पदबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक्य में प्रयुक्त विभिन्न पदों के समूह को पदबंध कहते हैं, ठीक है ना। चलिए, नहीं मन मानता, सोचते हैं बता ही दें, लेकिन आप लोगों को पढ़ना है नहीं। निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण पदबंध क्या है? उस पहाड़ी के पीछे मेरा गांव है, ठीक है ना। इसमें ए में है उस पहाड़ी के पीछे, बी में है उस पहाड़ी, सी में है मेरा गांव है, डी में है के पीछे। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? 49 का सही ऑप्शन क्या होगा? बताइए आप लोग। तो 49 का सही ऑप्शन होगा ए, उस पहाड़ी के पीछे मेरा गाँव है। यह क्रिया विशेषण पदबंध है, ठीक है ना। अब क्रिया विशेषण पदबंध कहते किसको है उसको भी जान लीजिए। अभी तो हमने बताया कि पदबंध किसे कहते हैं, अब आप लोग जान लीजिए क्रिया विशेषण पदबंध किसे कहते हैं। विभिन्न पदों के समूह को पदबंध कहते हैं तथा जो पदबंध वाक्य में क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। ये वाक्य की विशेषता बता रहा ना, उस पहाड़ी के पीछे की मेरा गाँव है, तो उस पहाड़ी के पीछे वाक्य मंथ में क्रिया विशेषण पदबंध है। चलिए, एक शब्द का निम्नलिखित 50 क्वेश्चन। एक शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? एक शब्द का, ए में है क्रिया विशेषण, बी में है संज्ञा, सी में है विशेषण और डी में है संबंध बोधक। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? क्या होगा इसका सही ऑप्शन? 50 के डी, संबंध बोधक। क्या होगा? संबंध बोधक, ठीक है ना। 51वां, मुंबई के निकट पूना है, रेखांकित शब्द क्या है? यूपी SSC वीडियो में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है। मुंबई के निकट पूना है, के निकट बताना है। इसमें इसके बारे में बताना है कि ये शब्द क्या है, ये शब्द क्या है। ए में है समुच्चय बोधक शब्द, बी में है संबंध सूचक शब्द, सी में है सर्वनाम और डी में है संज्ञा। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? 51 का सही ऑप्शन क्या होगा? चलिए, 51 का सही ऑप्शन होगा बी, संबंध सूचक शब्द। जो है संबंध सूचक शब्द रेखांकित के निकट है ना, मुंबई के निकट संबंध, ठीक है ना। जो अव्यय किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाता है, वही संबंध सूचक कहलाता है। इसमें संबंध सूचक शब्द किसे कहते हैं? जो अव्यय किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाता है, संबंध सूचक शब्द कहलाता है, ठीक है ना। जैसे आगे, पीछे, और, तरफ, अलावा, बिना, समान, ऐसा, जैसा, ठीक है ना। चलिए, वह तो घर बैठा था डैश, वह तो घर डैश बैठा था। उपर्युक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपर्युक्त अव्यय और उसका भेद होगा। ए में है के बाहर स्थानवाचक क्रिया विशेषण, बी में है अधिकरण कारक, सी के सामने समुच्चय बोधक अव्यय, डी के भीतर संबंध बोधक अव्यय। NVS TGT सन 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। 52वें का सही ऑप्शन क्या होगा? 52 का सही ऑप्शन होगा डी, के भीतर संबंध बोधक अव्यय है, ठीक है ना। अव्यय और उसका भेद होगा, भीतर आ जाएगा। अतः वाक्य पूरा का क्या बनेगा? वह तो घर के भीतर बैठा था, ठीक है ना। वह तो घर के भीतर बैठा था।
चलिए 53वां, भरोसे में शब्द का कौन सा रूप है? ए में है विशेषण, बी में है क्रिया विशेषण, सी में है संबंध बोधक, डी में है समुच्चय बोधक। तो 53 का सही ऑप्शन क्या होगा? सी, संबंध बोधक अव्यय। भरोसे में संबंध बोधक शब्द का अव्यय किया है। संबंध बोधक का तात्पर्य क्या होता है? संबंध का ज्ञान कराने वाला। क्या? संबंधों का ज्ञान कराने वाला। ये हम संबंध बोधक शब्द का तात्पर्य बता रहे हैं। अब आप लोग संबंध बोधक अव्यय की परिभाषा समझ लीजिए। जो अव्यय शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताता है उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। इसके पहले भी हम बता दिए थे, जैसे ऊपर नीचे पीछे आगे बाहर भीतर बिना भरोसे निकट आस। चलिए चलिए 54 का बताइए। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? ए में है संकेतवाचक, बी में है कारणवाचक, सी में है परिमाणवाचक, डी में है संबंधवाचक। इसमें वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है में कौन सा अव्यय है? तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, कारणवाचक अव्यय। वह लाचार है क्योंकि अंधा में कारणवाचक अव्यय है, ठीक है ना, कारणवाचक अव्यय। चलिए अर्थ के आधार पर पद संबंधवाचक अव्यय को कितने भागों में विभक्त किया जाता है? अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय को कितने भागों में विभक्त किया जा सकता है? 55 का। ए में है 13, बी में है 12, सी में है 14, डी में है 15। तो 55 का सही ऑप्शन क्या होगा? ए 13। कल बताए थे हम लोग आपको। कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, साधनवाचक, हेतुवाचक, विषयवाचक, व्यतिरेकवाचक, विनिमयवाचक, सादृश्यवाचक, विरोधवाचक, साहचर्यवाचक, संग्रहवाचक, तुलनावाचक, ठीक है ना। यही 13 वाचक 13 शब्द होता है, 13 और गिन लीजिएगा। चलिए 56वां का आप लोग बताइए। निम्नलिखित वाक्य में संबंध बोधक अव्यय के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? उस घर के आगे ही मेरा घर है। ए में है के, बी में है उसके, सी में है आगे, डी में है मेरा। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो 56 का सही ऑप्शन होगा सी, आगे, ठीक है ना। उस घर के आगे ही मेरा घर है में संबंध बोधक अव्यय के रूप में आगे शब्द का प्रयोग किया गया। चलिए पुस्तक के बिना कैसे पढ़ोगे में संबंध बोधक अव्यय कौन सा है? पुस्तक के बिना कैसे पढ़ोगे में संबंध बोधक अव्यय कौन सा है? तो कैसे होगा? ए में, बी में है बिना, सी में पढ़ोगे, डी में पुस्तक। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? 57 का सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा बी, बिना। पुस्तक के बिना कैसे पढ़ोगे, ठीक है ना। जैसे पुस्तक कैसे पढ़ोगे और पुस्तक तीनों असंगत है, ठीक है ना। चलिए कटोरे भर उसने खीर खाई में अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय कौन सा? यूपीपीसीएल ARO 2018 में हुआ क्वेश्चन है। कटोरे भर उसने खीर खाई में अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय कौन सा है? ए में है कटोरे, बी में है भर, सी में है उसने, डी में खाई। तो आप लोगों को बताना है इसका सही ऑप्शन। तो इसका 58 का सही ऑप्शन क्या होगा? बताइए आप लोग। इसका सही ऑप्शन होगा बी, उसने कटोरे भर, मतलब कटोरे भर उसने खीर खाई में अनुबंध संबंध बोधक अव्यय है। भर शब्द है, क्या है? भर शब्द है। यह जो है भर शब्द संबंध बोधक अव्यय का एक भेद होता है। अनुबंध संबंध बोधक अव्यय लगभग, मात्र, तक, अंतर्गत आदि होते हैं। लगभग, मात्र, तक, अंतर्गत, इसकी यही पहचान है। आइए अगला क्वेश्चन। सेनाएं युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी, इस वाक्य में संबंधवाचक शब्द बताइए। ए में है सेनाएं, बी में है युद्ध क्षेत्र, सी में है आगे और डी में है बढ़ी। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही ऑप्शन क्या होगा? तो 59 का सही ऑप्शन होगा सी, सेनाएं युद्ध क्षेत्र के आगे बढ़ी में संबंध बोधक शब्द आगे है, ठीक है ना। चलिए रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, रेखांकित शब्द को पहचानिए। व्यायाम प्रशिक्षक सन 2018 में आया हुआ था, द्वितीय पाली में। ए में है रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। ए में है संबंध सूचक अव्यय,
ठीक है ना। और बी में है विशेषण, सी में है भाववाचक संज्ञा, डी में है समुच्चय बोधक अव्यय। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? 60 का सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा ए, संबंध सूचक अव्यय। रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, रेखांकित वाक्य में संबंध सूचक अव्यय है। तो आज आप लोगों के लिए इतना ही, ठीक है ना। चलिए एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। जो शब्द वाक्यांशों, वाक्य तथा शब्दों के जोड़ को जोड़ते हैं, जो शब्द वाक्यांशों, वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ए में है व्यधिकरण, बी में है संबंधीकरण, सी में है समानाधिकरण और डी में है समुच्चय बोधक। जो शब्द वाक्यांशों तथा वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? डी, समुच्चय बोधक। जो शब्द वाक्यांशों, वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। कुछ प्रमुख समुच्चय बोधक अव्यय और इस प्रकार है, जैसे वरना, किंतु, परंतु, तथा, अन्यथा, ठीक है ना। चलिए, मैंने तुम्हें पढ़ाया इसलिए तुम उत्तीर्ण हो गए, में कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अव्यय है? 62 का। ए में पढ़ाया, बी में है इसलिए, सी में हो गए, डी में तुम। 62 का सही ऑप्शन क्या होगा? बी, इसलिए। हमने क्या बताया था अभी? वरना, किंतु, परंतु, एवं, तथा, अन्यथा, इसलिए, ठीक है ना। मैंने तुम्हें पढ़ाया इसलिए तुम उत्तीर्ण हो गए, वाक्य में इसलिए समुच्चय बोधक अव्यय है। अब चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन आज यहीं बंद करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर करिए और कमेंट अवश्य करिए। आपके कमेंट का हमें इंतजार करता है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करिए, अवश्य कमेंट करिए। आपके कमेंट से हमें ऊर्जा मिलती है। थैंक यू। एक पार्ट इसका और बनेगा।